वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 10th से। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर 8 हमारे पास था, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हमारे पास 8.2 के लास्ट के क्वेश्चन हम करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ही हमारे पास है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, जितने भी पार्ट दिए हैं उनमें हमें ट्रू और फॉल्स शो करने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। और अब आपको क्या करना है, उस आंसर का जस्टिफाई भी करना है उस आंसर को। यानी आपको कैसे एग्जाम्पल लेने हैं, किस टाइप से हम एग्जाम्पल लेके उस आंसर को शो करेंगे, वो सब कुछ हम क्वेश्चन में करेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये हमारे पास गिवन है, बट ये चीज़ हमें शो करनी है एग्जाम्पल लेके कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाती है तो आप कहोगे ट्रू है। आपकी जो कंडीशन दे रखी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर बोथ, दोनों जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो अगर सेम नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, तो आप कहोगे फॉल्स है। ठीक है। सो इस टाइप से हम शो करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हमारा है क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया है। लेट मैंने किया एग्जाम्पल ए को मान लेता हूँ कि कोई भी 30 डिग्री है और बी को मैंने कोई भी एंगल ले लिया 60 डिग्री। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं रखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। सो लेफ्ट साइड में हम ए प्लस बी, यानी जो एंगल आपने लिया है 30 डिग्री, दूसरा आपने एंगल लिया है 60 डिग्री, वो राइट करेंगे। सो साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस का 60 डिग्री। तो ए प्लस बी करेंगे 30 प्लस 60, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 हमारे पास क्या होगा, 1। सो लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ चुका है। अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे। टेक राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, साइन ए प्लस साइन बी। सो देखिए साइन ए का मतलब ए यहाँ पे आपका एंगल है और साइन आपके पास क्या है, फंक्शन है। साइन एक फंक्शन है, ए आपके पास क्या है, एक एंगल है। क्लियर। और आपने एंगल लेट किए हैं ए के इक्वल में 30 डिग्री और बी के इक्वल में 60 डिग्री। सो फंक्शन सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, एंगल पुट करना है। सो देखिए यहाँ पे हम एंगल पुट करेंगे, ए की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 30 डिग्री, और बी की जगह हमारे पास क्या पुट करना है, 60 डिग्री। सो साइन 30 प्लस में साइन 60। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो साइन 30 की वैल्यू हम रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। देखिए जब भी कोई टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखी है प्लस और माइनस, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो दोनों नंबर हमारे पास सेम है। रियल नंबर जो हमारे पास है 2 और 2, तो हमने एलसीएम ले लिया 2, तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस √3। ठीक है, 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि राइट हैंड साइड का हमारा आंसर जो है वो अलग है लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, 1 आंसर था, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आंसर आया है, 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। सो क्लियरली हमारे पास क्या शो कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी जो है वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है साइन ए एंड साइन बी के साथ में। ठीक है। सो हंस हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे विद एग्जाम्पल हम एक बार लेट करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी, नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज।
अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है एज थीटा इज इंक्रीज, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साइन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका एंगल जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मान लो ये 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा 30 होगा, फिर आपका 45 होगा, फिर 60 डिग्री होगा। ये चीज़ हमें शो करनी है। ये क्वेश्चन में बोला गया कि साइन थीटा तो इंक्रीज होगा, लेकिन साथ के साथ हमारे पास अगर एंगल इंक्रीज होगा तब साइन थीटा इंक्रीज होगा। आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गई होगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारे पास पार्ट नंबर 2 का। सो देखिए सेकंड पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज इन द इंटरवल ऑफ। देखिए इंटरवल कैसे हम लेंगे, इंटरवल का मतलब है कि हम एंगल लेंगे 0 डिग्री से, तो इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन जो हमारे पास रहेगा वो 0 डिग्री से और लेस देन रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं एज ए साइन थीटा। अगर हम बात करें 0 डिग्री पे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, 0, ठीक है। इसके बाद में देखिए साइन 30 डिग्री, हमने क्या किया, यहाँ से एंगल को इंक्रीज किया है, ठीक है। और ये देखेंगे कि अगर एंगल इंक्रीज होता है तो क्या फंक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। सो देखिए साइन 30 डिग्री हमने 30 डिग्री रखा है यहाँ पे थीटा की जगह, तो साइन थीटा हमारे साइन 30 हमारे पास होगा 1/2। 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कराता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.5, ठीक है। पहला फर्स्ट आंसर मेरा जो है वो 0 है, सेकंड आंसर मेरा क्या है 0.5 है, तो इससे तो बड़ा ही है ये, ठीक है। फिर हम एंगल इंक्रीज करते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री, अगर साइन 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, ठीक है। √2, तो यहाँ पे हम 1 को √2 से कैसे डिवाइड कराएंगे वो हम देखते हैं। देखिए तो इस टाइप से कर लें कि हमारे पास सोल्व करते टाइम 1/√2 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी वैल्यू रख लें। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आंसर आएगी वो आएगी 1.41, ठीक है। मैंने एक बार ये लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, तो हमारे पास डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 100, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है 1/4 जो हमारे पास है 141, ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हुआ 100। अब यहाँ अगर मेरे पास 1 है, इसके नीचे अगर मैं 1 राइट करता हूँ यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बन जाएगा। ये होगा हमारे पास 100, क्लियर। और डिवाइड बाय अपने पास क्या आ जाएगा 14 पॉइंट नहीं है यहाँ पे 141, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे क्या आएगा 100, और 1 की मल्टीप्लाई 141, ठीक है, 141 से करा देंगे। अभी हमें क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट होता है किसी भी नंबर से तो काट सकते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 100 से करना है, ठीक है। 100 से करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये जाएगा नहीं, क्योंकि 100 इज लेस देन, सो जो हमारे पास है वो क्या है लेस देन है, किससे लेस देन है 141 से। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाने का सिंपल मेथड होता है वो यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 है, डिवाइड कराएंगे 141 से, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, अब ये 8 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 8 पे जाएगा तो आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका जो आंसर आएगा डिवाइड के बाद में तो वो 7 पे जाएगा, सॉरी, क्योंकि 8 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा 8, फिर हमारे पास क्या आएगा 2, फिर हमारे पास 3, इसमें कैरी आ जाएगा 8 वन जा 8 और +3, तो ये हमारे पास 11, तो 1128 हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ज़्यादा, तो आपको 7 पे करना है, ठीक है। तो डिवाइड करवाना सिंपल है, आप डिवाइड करवा लें 0.707 हमारा आंसर आएगा 1/√2 का, ठीक है। फिर हम एंगल इंक्रीज करते हैं। पहले हमारे पास 45 था, अब हम 60 करते हैं। 60 हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। √3 को जब आप स्क्वायर रूट खोलते हैं 7th 8th क्लास में सीख जाते हैं रूट सोल्व करने के लिए। फिर भी अगर कोई क्यूरी आती है तो फिर मैं आपको एक स्क्वायर रूट के ऊपर एक टॉपिक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सिंपल है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी बता सकता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू है √3 का स्क्वायर रूट आप खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7, ठीक है, 6 नियर अबाउट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे 2 से तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.866, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इससे प्रीवियस वैल्यू से इंक्रीज वैल्यू मिली है। यहाँ एंगल 60 है, नेक्स्ट हम लेते हैं 90 लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू तो पता है आपको क्या होगी 1। सो देखिए 0 था,
0.5, फिर इससे इंक्रीज, फिर इससे इंक्रीज, फिर इससे इंक्रीज। इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन में था कि साइन थीटा इंक्रीज होगा अगर आपने थीटा को इंक्रीज किया तो, ठीक है। तो हंस गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट वो साइन थीटा का था, ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज ए थीटा इज इंक्रीजेज, ठीक है। सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है, एंगल आपको वैसे ही लेने हैं, ठीक है। 0 से 30, 45, 60, 90 डिग्री ऐसे। तो हम सबसे पहले फंक्शन लेते हैं साइन कोस। कोस हमारे पास 0 डिग्री, कोस 0 पे वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। ये बोल रहा है इंक्रीजेज फंक्शन एज थीटा इज इंक्रीज, ये तो ये बोल रहा है कि वैल्यू इंक्रीज होगी अगर आपने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया तो, ठीक है। यहाँ पे कोस 30 डिग्री, कोस 30 में हम रखेंगे तो हमारा आएगा √3/2, आंसर आ जाएगा 0.866, ठीक है। सिंपल वही टर्म आएगी आपके पास, डिवाइड करवाने का मेथड या √3 की वैल्यू या √2 की वैल्यू आपके पास जो है वो राइट कर सकते हैं। फिर हम लेंगे कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री में हमारे पास आएगा 1/√2, हमारा आंसर आएगा 0.707। फिर हम इन एंगल को इंक्रीज करेंगे कोस 60, तो हमारे पास आएगा 1/2, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5, ठीक है। फिर हमने एंगल को इंक्रीज किया 90 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया 0। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है बिल्कुल अपोजिट हो रहा है जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था। वैल्यू हमने एंगल 0 लिया, वैल्यू 1 आई है, फिर एंगल इंक्रीज किया, वैल्यू उससे छोटी आई है, फिर एंगल इंक्रीज किया तो ये इससे भी छोटी वैल्यू आई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व, इससे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, दैट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज तो नहीं हो रही है बट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इन द इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल था 0 से 0 ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन 90, इसके बीच में भी, और आप ये भी ले रहे हो ना, तभी मान लीजिए ये आप इक्वल ले लेते हो, ठीक है। मैंने इक्वल भी ली है इसमें, तो आप इक्वल भी ले सकते हो, 0 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, हंस द गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये गिवन है कि साइन थीटा कोस थीटा की इक्वल है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की आप जितनी भी वैल्यू लें यानी जितने भी एंगल लें सभी में वैल्यू सेम आएगी, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एंगल लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का आंसर 1/√2। एज इसी टाइप से हमने लिया कोस 45, कोस 40 का भी आंसर हमारे पास क्या हुआ 1/√2, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास सिर्फ क्या है, देखिए 45 पे आपके पास सेम आई है। अब हम अलग एंगल लेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है फॉर ऑल दी अदर वैल्यूज, ये एक ही वैल्यू के लिए क्या है, इक्वल है 45 के लिए। ऐसे जैसे मान लीजिए साइन 30 लिया मैंने, साइन 30 का आंसर मेरा क्या है 1/2। सिमिलरली इसी टाइप से फंक्शन चेंज किया, एंगल सेम रखना है, तो कोस 30 की वैल्यू मेरे पास क्या है √3/2। तो देखो दोनों डिफरेंट होगी ना, अलग अलग हो गई है, ठीक है। सो कंडीशन क्या हो जाएगी इस टाइप से, फॉल्स हो जाएगी, हंस द गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैं ट्रू फॉल्स भी आपको एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूँ बहुत अच्छे मेथड से। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है इसका। तो देखिए हमारे पास क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट ए को ही डिफाइन करके देखते हैं कि ये डिफाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, ये तो गिवन है स्टेटमेंट थी, ठीक है। कोट को आप क्या राइट कर सकते हो, कोस अपॉन में साइन। सो हमने राइट कर लिया कोट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन में साइन ए, जो फॉर्मूला था एज ए वो, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमने क्या किया, 0 डिग्री पे चेक करने के लिए कोट 0 लिया, कोट 0 लेंगे तो हम कोस ए था, ए की जगह 0 डिग्री लिया तो आपके एंगल ए लिए, ए था, यहाँ पे हमने 0 डिग्री पुट किया है। कोस 0 डिवाइड बाई साइन 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर आपके पास आएगा नॉट डिफाइन, या आप बोल सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा, अगर 0 अपॉन में 1 होता तो उसका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 तो इनफाइनाइट, अगर नोमिनेटर में 0 तो 0 आंसर है, ठीक है। सो ये डिफाइन नहीं होगा, ये क्वेश्चन में भी गिवन था कि ये डिफाइन नहीं होगा,
सो हंस द गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको आज वाले क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास था, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का टॉपिक्स। थैंक यू।